6-8 के महावाक्य है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। अविनाशी पाठ है मुझ आत्मा में, क्योंकि कितनी छोटी सी आत्मा और कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है? शिव बाबा को शिव बाबा भी शरीर लेता है, तो बाबा कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस नहीं है? आने जाने की प्रैक्टिस। आने जाने की प्रैक्टिस है, तो फिर कौन सी नहीं है? उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। वो शरीर में रहने की, वहीं टिक करके रह जाओ। अच्छा, शरीर में रहने की प्रैक्टिस नहीं है। और कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस नहीं है शिव बाबा को? बाबा कहते हैं, देने की प्रैक्टिस। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। यूनिक आंसर है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूं। मैं तो सदा अशरीरी हूं। तो इनका श्रृंगार, शरीर का श्रृंगार मैं नहीं करता हूं। तो आत्मा को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है, शरीर का नहीं। अच्छा, गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना? किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। अच्छा, बच्चों को भी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है? पता चला आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का ही नहीं रहता। कितने कितने बेनिफिट्स है आत्मा के। आत्मा अगर है तो शरीर की वैल्यू है। आत्मा अगर है तो मतलब उस आत्मा के लिए, उस व्यक्ति के लिए मतलब क्रेविंग है। कितना आत्मा अगर नहीं है तो चाहे वो कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, उस शरीर को रखने का दिल नहीं करता, देखने का भी दिल नहीं करता है। अच्छा, सपने में भी आ जाए तो भी थोड़ा डर लगता है। तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की है। तो बाबा कहते हैं वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो कोई काम का ही नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। देखो, प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, स्वयं की महिमा का चिंतन। कितनी छोटी सी आत्मा, दुनिया में किसको पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। कितना पावरफुल है। और अभी मेडिकल साइंस, वो नहीं, उस कॉन्फ्रेंस में सतीश भाई बता रहे थे जो माइंड बॉडी का हम लोगों ने जो किया था, तो कि मतलब सारा प्रॉब्लम मेडिकल साइंस क्लियरली कह रही है ना, साइकोसोमैटिक, मतलब मन से कनेक्टेड है। मन बुद्धि आत्मा, आत्मा से कनेक्टेड है। और सबसे आयरनी ऑफ फेट की आत्मा का ही अभी तक
उसके बारे में कभी स्टडी की नहीं, और कनेक्टेड मन से है पूरा। तो बाबा कहते हैं दुनिया में किसको पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। क्या मेमोरी है। अब इसको बाबा अब आत्मा, एक तो इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही है, दिखाई देती नहीं है। और जैसे आत्मा संकल्प करती वैसे ही शरीर चलता है। पूरा गवर्निंग बॉडी, क्या बोलते हैं उसका, बोर्ड रूम, सारा डिसीजन यहाँ होता है। तो और दूसरा, आत्मा के मेमोरीज के अकॉर्डिंग ही, संस्कार के अकॉर्डिंग ही शरीर कार्य करता है। जैसे उसके संस्कार है, हमने चाहे कितने भी ऊपर से कुछ कहे हैं, हर आत्मा अपने संस्कार के अकॉर्डिंग कर्म करेगी। तो कितना वंडर है, और कितने जन्मों के संस्कार इसमें नूंद है। तो 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। मतलब मैं आत्मा हूँ, यही अपना आप में एक वंडर है। बाकी और कुछ है नहीं है। स्वयं की वैल्यू, इसलिए स्वमान क्या है कि स्वमान है उस आत्मा के साथ की पावर, जो ओरिजिनल पावर है उसकी रिकॉग्निशन ना। जैसे चाहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी हूँ, ये सब उस आत्मा की पावर। लेकिन आत्मा होना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राइड है, नहीं है? उसके साथ उसके एडिशनल, मतलब एक कंपनी का वो डायरेक्टर होना वो तो है ही, लेकिन उस अगर उस कंपनी की बहुत सारे माइलस्टोन्स है, इतना इतना अचीव किया है, वो तो एक अलग बात है। पर उसका ओनर होना, तो बाबा कहते हैं सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता है, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। अगर उस आत्मा में होता, ब्रह्मा का ये ज्ञान होता, तो क्या प्रूफ होता? ये इसका बाकी ज्ञान और नहीं है। औरों को भी होता दुनिया में, फिर जरूरत ही नहीं रहती। औरों को भी होता। अच्छा, अगर ब्रह्मा को ये ज्ञान होता तो क्या प्रूफ होता? तो गिरते नहीं। गिरते नहीं। अच्छा, ओके, नहीं मतलब उस, चलो बाकी तो नहीं, उस शरीर के समय, बाकी रोल का तो छोड़ो, उस रोल में भी अगर पहले ज्ञान होता, फिर परमात्मा की इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती ना। ऑलरेडी वो ज्ञान था, तो कैसे मानेंगे कि ये ज्ञान नया ज्ञान है, परमात्मा दे रहा है। नया ज्ञान है। अगर बाबा उसको की प्रविष्टता के पहले भी ज्ञान होता। हाँ, तो इसका मतलब उनके वो धारणाएं तो पहले की तरह होती ना, बाद में नहीं होती, पहले ही धारणा होती है। जो बाबा की बाद में
उपराम स्थिति या ज्ञान में आने के बाद की जो रिफाइननेस हुई स्थिति में, तो पहले हो जाता। तो इसका प्रूफ है कि ये दूसरी आत्मा आई थी तब ये इसमें चेंजेस आया। अब ये अप्लाई होता है इवन धर्म स्थापकों में। अगर धर्म स्थापक उनमें ये ज्ञान, मतलब अगर वही रिलीजन को, जैसे गुरु नानक जो शुरू में थे, शुरू से ही थे ना, वो आत्मा तो शरीर में तो थी, तो वो अगर वो ही धर्म स्थापक होती तो बचपन से ही वो ज्ञान सुनाती। लेकिन कोई दूसरी आत्मा आके प्रवेश करके कर रही थी ना, तो उस समय वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे। बहुत कबीर जी की स्टोरी देख लो, मतलब जितने भी जो रिलीजन एस्टेब्लिश करने वाले थे तो पहले ऑर्डिनरी थे, सिखिज्म का, आर्य समाज का। बाद में वो आत्मा आई और उसने ये ज्ञान सुन किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई किसी को मिल न सके। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं चलता रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा का। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गुरु ग्रंथ साहब में है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। कंप्लीट प्रैक्टिस है। कैसे प्रैक्टिस करे, वंडर, अपने आप का वंडर देखो। मैं आत्मा में क्या मेमोरी है, ये एक एक अगर आत्मा की जो मतलब नेचुरल नेचर भी सोचे तो भी बहुत वंडर है कि आत्मा में क्या कहाँ पता ही नहीं चलता। मेमोरी सेंटर्स, चाहे सेंटर मेमोरी सेंटर्स है, लेकिन मेमोरी किस में, मेमोरी सेंटर को इफेक्ट होता है, मेमोरीज में इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना किरण बेन। आत्मा और वो मेमोरीज मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है उसमें, नहीं तो आत्मा का पार्ट ही खत्म हो जाए, ब्रेन इफेक्ट हो जाए तो आत्मा में मेमोरीज देखो कहाँ कहाँ की है, कितनी पुरानी है, चलती है, चली आ रही है। और दूसरा, आत्मा संकल्प करती है, बस वैसा शरीर कर लेता है। संकल्पों में पावर देखो आत्मा की। तो तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्मा को कितना गुलगुल बनाते। पहले पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। देखो आत्मा समझना अपने आप में बहुत पावर है। देही अभिमानी स्थिति क्या है, तो ये अपने आप में वो पावर है, देही अभिमानी स्थिति।
मतलब मैं आत्मा हूं, इस पर टिके रहना, आत्मा की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है। क्यों शक्ति एक्टिवेट नहीं होती? क्योंकि शरीर द्वारा, शरीर के ऊपर भी ध्यान जाता है, मैं आत्मा शरीर हूं। तो पहले पहले बाप कहते यही प्रैक्टिस करो कि आत्मा क्या है, जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। सागर के लिए रिक्विजिट चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओशन के लिए 2 बातें हैं। सदा। एक तो अनलिमिटेड, बेहद, बहुत होगा, अथाह। और दूसरा कभी भी सागर, वो पतित मतलब ना बने। सागर मतलब गहरा, गहराई। तो अथाह और गहरा, ये है सागर की स्पेशलिटी। तो परमात्मा के हर गुण को इसलिए सागर से कंपेयर करते हैं, अनलिमिटेड है, इसलिए हिसाब नहीं है कितना कुछ कोई करेगा तो मैं करूंगा, तो अनलिमिटेड है। और दूसरा गहरा है, मतलब बहुत डेप्थ है उस प्यार में, उस पवित्रता में। ऊपर ऊपर नहीं है, डेप्थ है। अब बाबा जो आत्मा की बातें बता रहे हैं, ये इतनी डेप्थ है ना, डिटेलिंग। जैसे कल बाबा ने, कल का वरदान हम सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, शुभ भाव के ऊपर था। तो भावना, शुभ भाव की क्या गहराई है, कितनी गहराई है उसमें। तो गहराई उसको कहते हैं, फीलिंग्स की गहराई। उसके पीछे, और अगर उसको सिंप्लीफाई करे गहराई को, डिटेलिंग होगी कि मुझे उसके प्रति शुभ भाव क्यों रखना है, उसकी पूरी डिटेलिंग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ऐसे सुख का सागर, शांति का सागर केवल एक ही है। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर है? कहेंगे? कोई भी देवी देवताओं को सागर की तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सदैव नहीं है ना। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो सदा है, इसलिए सदा शिव, शिव के साथ है, सदा ही वैसा है। एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। कहीं भी इवन देवी देवताओं के लिए कभी बता देते हैं कि इसने ऐसे ऐसे किया, शांत रहे, फिर उनको आया क्रोध आया, क्रोध मतलब जो भी, इसलिए उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो समवेयर क्या होता है, ठीक है, उनका तो पर्पस था, जो भी लीलाएं बताई है बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन लोगों ने क्या ले लिया कि 2-3 बार सुनो, उसके बाद फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाओ। मिसलीडिंग हो जाता है ना उसका। उनका तो पर्पस था कि अभी 103 गाली के बाद तो मुझे करना है, लोग भी है। तो और परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है, कभी भी ऐसा नहीं है। तो जैसे वो इवन कितने सारे NDE, नियर टू डेथ के केसेस हुए, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो उन लोगों ने क्या कहा, सब लोगों ने, कि मैं वहां गई और उस परमात्मा के पास इतना वो प्यार कर रहा था, उस लाइट में इतना प्यार था, हर
कोई का उस लाइट के साथ का ये अनुभव है, चाहे वो भगवान या निराकार को नहीं मानते, ये क्लियर था कि उसमें बहुत प्यार की पावर थी। चाहे वो कार्मिक अकाउंट का भी वो बताया ना, लेटेस्ट केसेस जो हुए थे, कि उसने वो नहीं देता है कि तुमको इस जन्म में जाना है, इस घर में जाना है, वो सजा भी नहीं देता है, वो केवल प्यार करता है। इसको कहेंगे प्यार का सागर। जो ये रिंकू बहन कहती है, ये रामायण की बात देखो, चौपाया है, भय बिनु प्रीत न होई गोसाई। ये एग्जाम्पल देते हैं। वो राम जी कहते हैं ना कि भय के बिगर प्यार नहीं हो सकता, इसको थोड़ा डराओ। लेकिन वो तो फिर देवी देवताओं के लिए बोला ना, परमात्मा के लिए नहीं। तो सागर तो वो तो फिजिकल सागर है ना, वो वाला सागर थोड़ी है, प्यार का सागर नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हे आत्मा अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है, वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं है, अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। सो आधा कल्प चलती है, यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती ज्ञान की, तो क्या समझो, ज्ञान की अच्छी रीति धारणा नहीं होती अगर बुद्धि में, तो क्या समझना चाहिए? तो भक्ति लेट चालू किया। हाँ, तो शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। शुरू से भक्ति करना द्वापर युग से, द्वापर युग से, और वो भी द्वापर के शुरू से, सिर्फ द्वापर युग से भी नहीं। जो द्वापर युग के शुरू से भक्ति करता रहेगा उसको संगम युग में जल्दी ज्ञान समझ में आता जाएगा। इसलिए भक्ति पूरी हुए बगैर ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है, आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं, वैल्यू तो आत्मा की है सारी। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है, ऐसा कोई कार्य तो नहीं होता है जो नहीं करना चाहिए। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वो आते ही उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए ना। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, आज बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। क्या इसका कारण क्या है? जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, कि वो संस्कार उतने तीव्र होंगे ना, तो वो द्वापर में पहुंचते ही परमात्मा की खोज शुरू कर देंगे। वो अच्छा, ढूंढ इसलिए भी रहे हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं वो खोज हाँ, में। उनकी ढूंढ, हाँ,
ढूंढ भी रहे हैं, सर्च है, द सर्च इज ऑन। भक्ति का फल है वो ज्ञान। भक्ति का फल ज्ञान है। और भक्ति से भी तो बुद्धि काफी प्यूरिफाई होती है ना, तो बुद्धि रूपी हाँ, बर्तन थोड़ा थोड़ा साफ होता जाएगा भक्ति से। एग्जैक्टली, साफ होता भक्ति से जाता है ना। फाउंडेशन ऑलरेडी बना दिया है, भक्ति से फाउंडेशन ऑलरेडी बना दिया है पहले ही। मतलब बुद्धि क्लीन होती जाती है भक्ति से, और तो हम क्लीन बुद्धि होगी, इसलिए भक्ति का फल ज्ञान है। जिसने ज्यादा भक्ति की जल्दी ज्ञान, तो जैसी भक्ति करते करते क्लीन हो गई ना, तुरंत बाबा कहा, बाबा का ज्ञान सुना, अपील होने लगा। जैसे कई बार हम लोग में से भी कईयों को जैसे ही वो आने लगे, उनको जचने लगा, ज्ञान एकदम जचने लगा। ये जो टाइम लगता है ज्ञान जचने में, वो उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा भक्ति से। दीदी शुरू से इन टच रहे ना पॉजिटिविटी से भगवान हाँ, तो शुरू से रहे ना, तो क्लीनलीनेस हो चुकी है, भगवान के नजदीक, भगवान के लिए आश रही, दीदी इसलिए बाबा कहते हैं। दीदी इसमें एक बात है कि जो दूसरे जैसे देवियों को मानते हैं, या तो उनको जैसे बाबा कहते हैं उनको पहले क्लीन करना पड़ती है अपनी बुद्धि बिफोर वो शिव बाबा को पहचाने। तो वो उसका इस जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कंट्रास्टिंग भी तो हो जाता है फिर। हाँ, मतलब वो फिर पूरी हो जाएगी उनकी, तो फिर उनका दिल अभी तक भक्ति में है, तो मतलब अभी पूरी क्लीनलीनेस हुई नहीं। ज्ञान के लिए जो चाहिए क्लीनलीनेस वो नहीं है, इसलिए वो भी है भक्ति में। तो बाबा कहते हैं रियल भक्ति वाले, ऐसे दिखाने वाले भक्ति वाले का नहीं होता है, रियल भक्ति चाहिए। मतलब वो तो फिर रियल भक्ति होगी तो ही तो बुद्धि की क्लीनलीनेस होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। तो उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। अभी भी देवताओं के ढेर ढेर भगत है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ऐसे भगत है। तो बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, मतलब उसको बहुत मानते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब हम फिर घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती है, वह हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। फिर तो एक बार आत्मा निकल गई तो बची क्या है, फिर वो शरीर क्या है, वो तो 5 तत्व ही है ना, प्रकृति हो गई, फिर पुरुष तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर वो भी कितना लव होता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। मोह था, मोह से शुरू हुआ, फिर वो प्रथा बन गई समाज की। हाँ, वो प्रथा भी बन गई। अभी तो तुम समझते हो ना, नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से, ये शरीर तो खत्म होना है। तो बच्चे उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। वही बाबा कहते हैं ना, अपनापन निकल जाना, यही ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। कहीं भी अपनापन ना हो, केवल बाबा के अलावा। जैसे गुलजार दादी को कहा था ना, पूछा कि बाबा तुमको क्यों इतना प्यार करते हैं, तो कहा कि मेरे संस्कार में बाबा है और बाबा ही मेरा संसार है, ये 2 चीज। तो बोला
तो अपनापन, संस्कार और संसार, तो कितना मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, अच्छा याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़ी खा सकते हैं। देखो अब आप कहेंगे, थोड़ा संकल्प आ सकता है कि दादियों का भी तो हम मनाते हैं ना, ईयर वाइज जो भी है। तो जब दादियों के लिए या ऐसे जो भी आत्माओं के लिए भोग लगाते हैं, तो वो संदेशी जातीय वतन में तो इमर्ज करते हैं उस आत्मा को, जहां भी जिस शरीर में भी है, पर वो आत्मा इमर्ज होती है और फिर उसको भोग लगाते हैं। इवन वो, अब वो रिचुअल फिर इन लोगों ने श्राद्ध के रूप में करने लग गए। ब्राह्मणों का ही तो रिचुअल है वो सारा। तो बाबा कहते हैं ये भी एक मोह है। तुम बच्चों को तो इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। तो क्या श्राद्ध नहीं मनाए? अब तो श्राद्ध आने वाले हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इन बातों से अलग होना चाहिए, फिर तो समाज में कोई रखेगा ही नहीं हमें। मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इसमें मतलब जो भी बाबा हमेशा कहते हैं ना, गृहस्थ के अकॉर्डिंग जो भी ड्यूटी करनी है बेशक करे, पर अंदर में क्लियर हो कि भाई ये आत्मा कोई खाएगी नहीं। चाहे इसलिए तो प्रथा क्या है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। ब्राह्मणों को खिलाने का रस्म क्यों है श्राद्ध के समय? वो पवित्र होते हैं इसलिए। संगम युग से कनेक्शन होगा ना कुछ हर चीज का। अभी हम लोगों के लिए जो होता है, हम ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। है कि और दूसरे ब्राह्मणों को बुलाने की बजाय सेंटर में बाबा के वहाँ पे सच्चे ब्राह्मणों को ये करना चाहिए। हम लोग यहाँ संगम युग में श्राद्ध में सच्चे ब्राह्मणों को खिलाते, मतलब भोग लगाते, इसलिए। अच्छा, ब्राह्मणों को क्यों खिलाते गुलाब भाई? क्योंकि उस समय बाबा को कोई जानता ही नहीं है, बाबा को कोई नहीं जानते हैं, इसलिए ब्राह्मण बीच में आ उनकी मजा होगी। मतलब संगम युग से कनेक्शन है ना हर चीज का। तो संगम युग में हम लोग, हमारा क्या है, कुछ भी होता है हम बच्चे वही ब्राह्मणों को, बाबा के घर में सच्चे ब्राह्मणों को खिला देते हैं। कुछ भी विशेषकर इस तरह का होता है। बाबा के ब्राह्मण बच्चे जनरली बाहर के ब्राह्मणों को नहीं खिलाएंगे जनरली। वो एक अलग बात है, कभी ड्यूटी हमको निभानी पड़ती है ताकि, पर हम इधर सच्चे ब्राह्मणों को और उस आत्मा को इमर्ज करते हैं जिसके थ्रू, जिसके लिए भी लगाया जाता है। तो अब ये रस्म है कि ब्राह्मणों को खिलाओ, क्योंकि ब्राह्मणों में वो आत्मा आती थी पहले, इसीलिए तो वो था ना, जब पहले एक्चुअली वो ब्राह्मणों में वो आत्मा आती थी, फिर उसको खिलाते थे। और जगह नहीं आती थी, ब्राह्मण में ही आती थी। तो ये जो संगम युग का रस्म है कि वो संदेशी जाती है वतन में, उसको इमर्ज करते हैं, तो इस तरह का रस्म फिर वहां चला आता है। तो बाबा कहते अब वो खाते, वो थोड़े ही खा सकते, तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, मोहजीत राजा की। तो मोहजीत राजा की वो स्टोरी है ना, क्या होता था, वो राजकुमार गया, कहाँ गया, शिकार खेलने जाता है और फिर लेट हो जाता है, तो फिर उस जंगल में वो सेंट के पास जाता है। सेंट फिर सेंट उसको मतलब बहुत अच्छे से रखता है, फिर बोलता है कि हमारे यहाँ सब नष्ट मोहा है। बोला ऐसा है कि नहीं, कोई का मोह नहीं है किसी से? बोला नहीं, किसी से मोह नहीं है हमारा। बोला ठीक है, मैं टेस्ट लेता हूँ। सेंट मतलब वो संत, उसका परीक्षा लेना है उसके घर के।
तो वो उसका कपड़ा, राजकुमार के कपड़े ले लेता है और एक कोई कोई जानवर है उसका मतलब उसको मार देता है, तो वो उसका खून लेके मतलब इस तरह से और कपड़ा उसका ढक के, राजकुमार के कपड़ा कवर करके वो लेके जाता है वहां उस गांव में। तो मतलब उस गांव का स्पेशलिटी थी कि पूरा गांव भी नष्ट मुआ था, पूरा वो नगर ही नष्ट मुहा था। तो उसको बोलता है, बोला बताया कि देखो राजकुमार तो चला गया, ये है। तो बोला कोई बात नहीं, वो आत्मा अभी दूसरे शरीर में चली गई। अब उसको लगा कि ये तो गांव वाले हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो फिर बहन के पास गया कि बहन को बताया कि देख तुम्हारा भाई ऐसा हुआ। बोला कोई बात नहीं, अब ये आत्मा ने यहाँ शरीर छोड़ा, अब वो दूसरे शरीर में बहुत खुश होगी, जन्म ले लिया उसने। तो उसको वो लगा कि ये तो इसके पास दूसरा भाई है, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके पास गया फादर के पास, राजा के पास, बोला देखो ये है। बोला अच्छा ये हो गया। तो इस आत्मा ने यहाँ से मतलब सबका एक ही आंसर था कि यहाँ से शरीर छोड़ा, अब तो दूसरा ले लिया, दूसरे शरीर में तो वो बहुत खुश है, बहुत उसका वेलकम हो रहा है। तो उसको लगा कि ये तो चलो क्योंकि इसके पास दूसरा बेटा है, तो इस कारण फिर माँ और बहन, माँ को बोला, तो सबका वो एक ही आंसर था। तो इसलिए ये मोहजीत राजा की कहानी बाबा हमेशा कहते हैं कि मोहजीत राजा मतलब पूरा वो नगर ही मोहजीत था। अब ये स्टोरी है, रियलिटी है या नहीं ऐसा मोहजीत वाला मोहजीत परिवार ऐसा और होता है। कहते हैं ये सतयुग का है, अभी कोई हाँ भी ऐसा हाँ, मतलब इस तरह का अभी का नहीं है, वो तो है ही। तो इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मुहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे है। यह है ही नष्ट मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। जितना जितना संस्कारों में न्यारेपन की स्पेशलिटी आती जाएगी, हर बात सुनते समझते संस्कारों से न्यारापन, ये एक प्रतिबिंब है हमारा मोह कितना कम हुआ। क्योंकि सबसे ज्यादा अपनापन है अपने संस्कारों से। मेरा ये विचार, मुझे ऐसे क्यों कहा, तो ये संस्कारों से न्यारापन, इसका पुरुषार्थ, ये मोहजीत का मिरर है। कितना अगर जैसे वो कल का प्रैक्टिस हम सभी ने किया होगा, मुझे भी उस प्रैक्टिस से ये एक ओपनिंग आई ओपनर लगा कि जो संस्कार है कि रिएक्टिव नेचर हो जाना, जैसे कुछ कहा कि तुरंत अंदर संकल्प चल जाना, तो ये उस व्यक्ति से नहीं, मेरे अपने विचारों से, मेरे अपने संस्कारों से इतना लगाव है कि जैसे किसी ने उसको टच किया तो वो इरिटेट हो जाता है। ये संस्कारों के कारण है। तो जब ये वाला संस्कल्प का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, शायद आप सभी ने भी अच्छे से फील किया होगा उसको, तो उससे अपने से न्यारापन की फीलिंग आती जाएगी कि ठीक है, पॉज प्रैक्टिस या वो आत्मा शुभ भावना से। तो इसलिए जो बाबा ने कहा ना कि नष्ट मोहा, तो स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे है। रावण राज्य में मोह होता नहीं, वहां तो विकार ही नहीं। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं।
सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। दादियों की जो नष्ट मोह स्टेज, बाबा की तो थी, वो विश्व किशोर दादा का पता है सबको, कैसे हमेशा बाबा मतलब हॉस्पिटल में थे, उसके लिए रात रात भर योग किया, उसको नींद आ जाए, और फिर 5वें दिन शरीर छोड़ा तो बोला शरीर को नहीं लाना है, वहीं संस्कार कर दो। और उसके बाद फिर फोटोज भी लेके आए तो भी बाबा ने उसको केयर नहीं की। संतरी दादी को भेजा था बाबा ने, युगल थी ना संतरी दादी विश्व किशोर दादा की, मतलब विश्व किशोर दादा भतीजा था और संतरी दादी उनकी युगल। तो संतरी दादी फिर जब लेकर आई फोटोज, संतरी दादी और शीलेंद्रा, तो जैसे बाबा को मतलब इतना तो कर्टेसी कोई भी कर सकता है ना कि भाई चलो ठीक है, फोटोज उसकी लास्ट मोमेंट्स की, और मतलब थोड़ा वो जैसे दिखाने की कोशिश ही किया, तो बाबा ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बाबा को फोटोज भी नहीं देखनी। अब इसमें वो तो बाबा की नष्ट मोह स्टेज, संतरी दादी को 1% भी संकल्प नहीं आया कि बाबा ने ऐसे कैसे कर दिया। ये मोह, मोह का मतलब उसके लिए कुछ हुआ तो मुझे संकल्प आएगा। हो सकता है ना कि मेरे युगल और बाबा के इतने करीब थे और फिर भी बाबा ऐसे कर रहे हैं, उस आत्मा को तो नहीं संकल्प आएगा, लेकिन जो उसके करीबी है उसको थोड़ा संकल्प चल जाता है। ये है मोह, एकदम न्यारा दादियों की जो स्टेज थी। तो उसका तो बाबा का तो नहीं है, उस आत्मा का तो चलो वो तो गई, लेकिन उसके संबंधी का भी नहीं है कि बाबा ऐसा रिएक्शन, इस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम। नष्ट मोहा स्टेज, बाबा कहते हैं कि वह है नष्ट मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना ही नहीं है क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि की प्रैक्टिस आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, तुम नई दुनिया में हो, क्वेश्चन मार्क है। तुम नई दुनिया में हो क्या पूछ कहे, संगम युग में कहे या नई दुनिया में कहे? बाबा कहते हैं नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। मैं उसके सम्मुख जा रही हूँ, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। ब्रॉडर पिक्चर में देखने से भी मोह कम होता है अपने आप को। कौन सा ब्रॉडर पिक्चर देखे? नैरो पिक्चर में देखते हैं ना तो मोह होता है, ब्रॉडर पिक्चर में देखो अपने आप को। नैरो मीन्स जो अभी की लाइफ है खाली, बट हम ब्रॉडर जाएंगे इसके पहले का।
मतलब पूरे कल्प का पिक्चर देखो ना, कितने पेरेंट्स, कितने कितने परिवारों को छोड़ा। तो बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। याद करो वो दिन। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं ना बाबा हम आपका हो चुका, बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, विशेषकर विदेशी जो नहीं आ सकते, आने के 1 साल लग जाता है, लेकिन क्लियर है कि हम बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है पानी के सागर और नदियों का। ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से कितना, इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर से निकलती और फिर सागर में पड़ती है। और यही तो पूरा ये क्या है, वो कुंभ मेला क्या है? गंगा सागर कुंभ मेला का जो बेसिक अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल क्या है? ये जो कुंभ मेला होता है, किसको पता है? बोलो सुमन बन। नहीं मालूम? किस कारण अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कुंभ मेला का? दीदी कुंभ मेला तो 3 नदियों के मिलन का संगम को ना, हाँ, परमात्मा का और हम बच्चों का जो मिलन होता है, संगम की बात है ना, हाँ, वही संगम की। अभी संगम का है परमात्मा ना, आत्माओं का कि मिलन कोई है। भी जहां भी नदियों का संगम हुआ हाँ या सागर और नदी का संगम हुआ, वो है कुंभ मेला। इसलिए तो वो जगह फिक्स होती है ना उनकी, 4-4 साल का। तो वो संगम, और वो भी 4 साल का महत्व है। 4 साल के बाद वो संगम होता है। अब उसमें क्या एक्चुअली जाकर 4 साल के बाद वो नदियों का संगम होता है? चांडक जी, वो कह तो देते हैं 4 साल पर एक्चुअली 4 साल के बाद होता है संगम। बिल्कुल ठीक। अंडरलाइन तो यही प्रिंसिपल है। दीदी 6 साल में होता है ना अर्ध कुंभ मेला, 6 and 12 years में होता है। नहीं, पर 4-4 साल में हो जाता है ना, 4 जगह करते हैं। 4 इयर्स का महत्व होता है। अर्ध कुंभ मेला वो भी होता है, लेकिन ये होता है 4 तो युग की एक्चुअली कोई, पहचान है। हाँ 4 युगों की पहचान है दीदी। तो मतलब ये उसका ये अंडरलाइन, ऐसे थोड़ी कि नदी जाकर सागर में 4 साल के बाद मिली। सिंबॉलिक है एक्चुअली ना तो संगम। यहाँ का वो, क्योंकि 4 साल के बाद करना है कुंभ मेला। 3 साल के बाद होता है। 3, चौथे साल में हाँ हुआ। हाँ 4 साल। 4th ईयर में होता है ना, मतलब 4th ईयर के बाद। तो बाबा कहते हैं तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं सागर के बच्चे, फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएगी जहां वह रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर से निकली, फिर सब वहां चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी सभी? परमधाम। तो भाई कहाँ चली जाएगी? नहीं पता विनोद भाई को?
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ये अशरीरी बनने का बीच बीच में ये नेट भी हमको सिखाता है कि बीच में अशरीरी बन जाओ। दादी क्या करती थी, जानकी दादी, जब मीटिंग चल रही होती है, कुछ कुछ बातें चल रही होती है, तो पानी मंगाती थी, पानी पीना है। पानी पीने का मतलब ये था उस समय मुझे अशरीरी बन जाना है। ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हो रही, उस समय मुझे एकदम अशरीरी बन जाना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तो तुम ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएगी जहां वह रहते हैं। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। विकार रूपी नमकीन निकल जाएगी और तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने तमो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए। रावण ने तुमको क्या बना दिया। भारत में गाया जाता है, हीरे जैसे जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए, ऐसे कहते हैं। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट है ना, समेटने की शक्ति, समेटने का दिल, ये बाबा का मैसेज है। अभी के समय अनुसार समेटो। भाई साहब आजकल आपको पता होगा ना, प्यूरिटी बंद हो गई है, समेट लिया। बाबा का इशारा कुछ और है। ज्ञानामृत आप सबकी आ चुकी है, लेकिन अब ये लास्ट है। ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, ये भी अभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब बाबा कह रहे समेटो, अब विस्तार करने की जरूरत नहीं। तो बाबा जो कहते हैं ना, पेट थोड़ी जास्ती मांगता है। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, कहते हैं मैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी है, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारामारी नहीं होती, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारामारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना चाहिए ना। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से तुम श्री बनते हो, मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, रोज का अकाउंट रखो। कौन सा अकाउंट, कमाई की या नुकसान किया, रोज का पोता मेल रखो। बाप को कितना याद किया, देखो बाबा हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना सभी। पोता मेल रखो, कितना बाप को याद किया,
कितनों को रास्ता बताया, अब ये भी ऐड करना होगा पोता मेल में। आज पूरे दिन कितनों को रास्ता बताया, ऐड करे चार्ट में, फिर पता चले ना आज मेरी वो कितनी तो प्रजा चलता ही बची। रहता है, चलता ही रहता है। कभी कितनों को कोई दिन कोई नहीं मिलता है, बट अदरवाइज तो करते ही रहते हैं। हाँ तो अपने को रास्ता बताओ फिर। मतलब ये भी ऐड करे। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की आपको नमस्ते, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा है कौड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनानी है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनानी है। गफलत नहीं करनी है। वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्यात्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। संकल्प में भी किसी विकार की कमजोरी तो पाप के खातों को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एकमत एकरस स्थिति का अनुभव कराओ। तो ये है वरदान। तो क्या हो गया, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, और उसमें स्पेशल पापों से सेफ रहने वाली। और कौन सा पाप बाबा ने कहा कि पाप इवन विकार की संकल्प में भी व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, जो कल का वरदान था वो बहुत कनेक्टेड होगा। तो इतना सा भी उस परिस्थिति का असर आया, रिएक्शन मोड में आ गया, तो वो भी पाप के खाते को बढ़ाएगी। इसलिए देखो दादियों की क्या प्रैक्टिस थी, सेम था जानकी दादी का भी इसी तरह। वो बहन आके जोर जोर से कुछ कहने लगी और दादी एकदम मतलब उसके बाद पानी का ग्लास लिया दादी ने, तो दादी का पानी का ग्लास लेना मतलब अशरीरी का प्रैक्टिस करना। और फिर जैसे मतलब जैसे नॉर्मल किसी भी आत्मा के कुछ भी स्वभाव का इम्प्रेशन अगर संस्कारों में आ जाता है, यह है रिएक्टिव नेचर। एक्शन में तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन संस्कारों में आ जाना। तो ये हो गई विश्व सेवाधारी भव। तो इसमें पाप का खाता हमारा बढ़ तो नहीं रहा है, वो हमें चेक करना है।
इस सोमान के अभ्यास से। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अगस्त महीने का अव्यक्त इशारा है। समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनो। भक्ति में जो वायदा किया था कि आप जब आएंगे तो बलिहार जाएंगे, बलिहार जाना माना सब कुछ समर्पित कर बलवान बनना। मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। अगर मेरा है तो देहभान आता है, तो यह देहभान के मेरेपन को सदा के लिए समाप्त करो। तो जैसे ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा माँ ने अपना सब कुछ समर्पित किया, ऐसे फॉलो फादर मदर। बलिहार जाना, संपूर्ण बलिहार जाना, इसको कहेंगे समर्पित होना। तो तन मन धन स्वाहा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में समय संकल्प श्वास समर्पित। ये स्टाइल से समर्पित भावना। अच्छा, ओम शांति। आज गुरुवार है, भोग का दिन भी है, भोग भी लगाएंगे बाबा को। तो पहले चार्ट कर लेंगे। सैटरडे को हम योग होगा, परम धाम मेडिटेशन, परम धाम स्पेशल मेडिटेशन, वैसा वाला योग होगा। संडे को होगा वो, लेकिन वो थोड़ा देखते हंसा बहन का भी हो रहा है, कल तक पक्का हो जाएगा। दादी जानकी की हंसा बहन का कल बता देंगे, शायद वो संडे को होगी। दोनों हंसा, डॉक्टर हंसा रावल और हंसा बहन, दोनों की बात चल रही है। कौन सा किसका फिक्स होता है देखेंगे अभी टाइम पर। चले चैट करें, फिर बाद में भोग लगाएंगे। 10 मिनट्स फास्ट सब चैट भरते हैं। पहले स्कोर 2 दिन के 30 सेकेंड्स में स्कोर देख लेते हैं पहले। ओम शांति। बाप समान संपूर्णता की यात्रा में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। Let's see our scores. दो दिन के On 4th August, the total group score was 74%. Yesterday, it was 66%. We have to work hard. We have to improve. We promised Baba. Acha, Om Shanti. कम होता जा रहा है परसेंटेज, ऊपर बढ़ना चाहिए, कम नहीं हो। आज देखो, आज सबका बढ़ना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मुरली भगवान की टीचर की रिकॉर्डिंग है, भगवान की क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखना है। ये पहले किया था, इस बार वापस रिपीट किया है। हमें ध्यान रखना है, हम अपना मार्क्स खुद दे। मैं किसके सामने बैठी हूँ, किसके महावाक्य सुन रही हूँ, कौन मुझे कह रहा है।
और स्वमान का अभ्यास तो था ही कल का। तो उसमें शुभ भाव, कोई भी बात हो, पुराने इंप्रेशन से सुन रहे थे या शुभ भाव से सुने, और अगर किसी ने कुछ कहा भी तो शुभ चिंतक बन बोल के भाव को चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज किया, क्योंकि एक बार असर आने के बाद तो फिर वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं फिर हम वर्णन करेंगे भी। और ऑलवेज स्वयं के परिवर्तन का सोचा, बाबा ने उसमें क्लियरली कहा अन्य के परिवर्तन का नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन का सोचो। और याद का, तो इसमें याद का चार्ट, हाँ मैं जो मोस्टली मैं पास हुई। प्रैक्टिस इन एक्टिविटी था पॉज करना, हमने 20 टाइम्स कहा था, लेकिन इसलिए 10 टाइम्स तो किया ही होगा। 1 सेकंड पॉज करके फिर करना। और इसमें मुरली की शिक्षाएं में 1 एक ही आंसर राइट होगा। और देवताई मैनर्स में बहुत बार हमारे ये वर्ड्स यूज होते हैं, सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन के संस्कार चलते रहते हैं। करना चाहिए, इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए, तो हमें ये देखना है। 28% वोटिंग हुई अभी, 2.5 मिनट हो चुके हैं, 2.5 मिनट और बचे हैं। सबका क्लियर होगा? दीदी करना चाहिए वाले में क्वेश्चन है कि क्या? जैसे किसी को करेक्शन देनी है, किसी को आपको लग रहा है कि कोई ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको बताना है, तो ये तो आपका करना चाहिए का मतलब नहीं है ना? ऐसा अथॉरिटी हमें उनको करेक्शन देना है, वो तो उस समय बता दिया, लेकिन मतलब उसको थोड़ा करेक्शन से तो ऐसे न अथॉरिटी बताना होता है, लेकिन अंदर में हम ग्रम्बल बहुत करते हैं ना। हाँ, अंदर में हमको क्लियर हो कि उस आत्मा का जितना रोल है उतना ही करेगी, बोलना तो होगा ना उसको करेक्शन के हिसाब से। हाँ, तो टू दैट एक्सटेंट सोचना कि इसको ठीक करना है, हाँ, इसको बताना चाहिए, हाँ, तो बता दिया, उसके बाद ग्रम्बलिंग न्यारा, हाँ न्यारापन, ठीक, फिर न्यारापन। लेकिन एक अब जैसे पार्क में घूम रहे आपस में ड्राइंग टेबल डिस्कशन है ना, इसको ना ये सीएम साहब को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ये कितने बार डिस्कशन करते हैं, सो वो डिस्कशन में हमें अलर्ट रहना होगा। 53% वोटिंग हुई है, 60% वोटिंग, 4.5 मिनट हो गए हैं। किसको कुछ प्रॉब्लम हो तो 1-1 सेकेंड, 10-10 सेकेंड भी अगर एक क्वेश्चन को लगाए तो 60 सेकेंड्स में हो जाता है पेपर। 67% वोटिंग। कविता बहन चार्ट भर रहे हो? हाँ, चलो 75% हो गया है और 10 सेकेंड्स मोर करते हैं। फोर, 3, 2, 1 एंड 0। ओम शांति। क्लोज कर रहे हैं। Okay, wonderful.
5% आलस्य वाला, बहुत अच्छा। पहले का जो रिजल्ट था उससे काफी अच्छा हो गया। पहले 80% कुछ आया था इसके पहले जब डेली ब्राह्मण रूटीन का किया। वेरी गुड। स्वमान का अभ्यास, हाँ। महाबली कहीं कहीं 32%। ओके, तो हमें वर्क करना है, व्यर्थ भाव बिल्कुल आए नहीं। प्रैक्टिस इन एक्टिविटी में ओके पॉज करना, ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ये एक संस्कार बनना चाहिए दादियों की तरह हमारा, इसलिए अब हम इसको रिपीट भी करेंगे। आप सबका क्या विचार है, रिपीट करें? और देवताई मैनर्स में ओके, लेकिन ये चाहिए वर्ड बिल्कुल ना यूज करो। ज्ञान को समझने वाला इस तरह का चाहिए वर्ड नहीं यूज करेंगे। ओम शांति। दीदी 5th का करेक्ट क्या था? 5th का सी करेक्ट है। हाँ जी, सही। श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है, सी राइट आंसर है। बाकी में 0-0 हो जाएगा, एक ही आंसर राइट है इसमें। दीदी अब इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं आते ना? जिसको इंडिविजुअल स्कोर चाहिए वो हमें चैट में लिखे, तो अकॉर्डिंगली हम देंगे। क्योंकि कभी हम देख रहे हैं कि कोई किसी को मैटर नहीं करता है, बिकॉज इसमें बहुत थोड़ा एफर्ट है ना कैलकुलेशन करने में। हाँ, जिनको चाहिए वो मैसेज करे, तो उनको हम वो जो डिटेल्स दे देंगे। ओके दीदी। जिन दीदी कल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इसको अगर हम रिपीट करें ये पॉज मुझे वाली, भी लगा इसको रिपीट बहुत करेंगे। ही बहुत प्रैक्टिकल है। और ठीक है, थैंक यू। ओके, ओम शांति। तो अभी आज की प्रैक्टिस, तो सबसे पहले एक तो था ही कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, तो जिसमें पाप के खाते को समझते हुए कौन सी चीज मेरे पाप के खाते में जा रही है, कि विकार, व्यर्थ बोल, विकार की किसी की विकार की कमजोरी। अगर हम ये भी कहते ये तो बहुत जिद्दी है, ये तो बिल्कुल मानता नहीं है, उसका मेरा चिंतन चले, ये भी मेरा पाप का खाता है। घृणा व ईर्ष्या की भावना, व्यर्थ भावना और व्यर्थ बोल, ये 5 चीज का ध्यान रखना है। विकार की किसी भी विकार की कमजोरी, और व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, इसका ध्यान रखना है। तो ये है मैं विश्व सेवाधारी। नेक्स्ट,